यहाँ किसानों के जत्थे यहाँ रवाना हो रहे हैं पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से और गाड़ियों से। और यहाँ जो जत्थे फूलों की बरकत है, एक ट्रॉली फूलों, जैसे श्रीलंका को जीत का है आज वो दिन है दिवाली का। तो जो किसानों के जत्थे यहाँ रवाना हो रहे हैं, उन किसानों के ऊपर फूलों की बारिश के लिए ये एक ट्रैक्टर ये फूल लेकर ये आए। कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से। हाँ। ये गेंदा का फूल है और ये गेंदे का फूल फेंके जा रहे हैं किसानों पर। जो किसान के लिए बड़ा भाई पंजाब का स्वागत करते हैं हरियाणा वाले। सहयोग आपका, संदीप चौधरी का और गिने चुने 5-4 पत्रकारों का सबसे ज्यादा सहयोग आपका। और एक में जो सच्ची पत्रकारिता का फर्ज आपने अदा किया है उसका किसान वर्ग सदैव आभारी रहेगा। आपके चैनल की जीत है, सबसे बड़ी जीत आपके नाम। अरे आप लोगों की जीत है, मेरा कुछ नहीं। लेकिन एक बड़ी चीज है कि इस आंदोलन ने भाईचारा सिखाया, भाईचारा दिखाया कि कैसे पंजाब हरियाणा के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग मिलकर एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ सड़कों के किनारे बैठे। किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो, कोई मेडिकल कैंप की सुविधा मिले तो उसमें भी सबकी रजामंदी, कैसे हर तरह के इंतजाम हो, वो सबने मिलजुल कर किया। कई बार पंजाब हरियाणा को बांटने की कोशिश है सियासी तौर पर होती है, लेकिन यहाँ सब एकजुट है, कोई नहीं बटेगा, हम भाई हैं, मिलकर लड़ेंगे। आंदोलन करना सिखा दिया बड़े भाइयों ने। इस सरकार का हम एक चीज के लिए धन्यवाद करते हैं कि इस सरकार ने एक काम तो किया, अगर हम भाई हरियाणा पंजाब कति सभी भाई इकट्ठे तो कर दिए, भविष्य में कभी इन भाइयों का दिल नहीं पाटेगा। सरकार की चूल जरूर हिला देंगे हम किसी में। ये तस्वीरें भी बीच में दिखाए, आप यहीं रुको, बात करते हैं आपसे। जरा कुछ तस्वीरें भी दिखाए साथ में। ये रवानगी हो रही है, ये ट्रैक्टर्स में किसानों के जत्थों की रवानगी हो रही है। वो जत्थे जो 380 दिनों से सिंघू बॉर्डर पर थे, वो जत्थे जो 25 दिसंबर 2020 को जब दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे, इन जत्थों को रोकने की तमाम कोशिशें हरियाणा सरकार ने की थी। बार बार कहूंगा, वो दर्ज है इतिहास में। सड़कें खोदी गई, बैरियर लगाया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, और तो और बड़े बड़े बोल्डर और कंटेनर लगाए गए, वाटर गैस चला, लेकिन सबको तोड़कर किसान 26 को यहाँ पहुंचे। 26 नवंबर 2020 और आज 11 दिसंबर है। किसान जीत के जश्न के साथ लौटा। रे यहाँ एक किसान नेता भी देखिए फूल लेकर खड़े हैं। अभिमन्यु कुहाड़, एक मिनट और ये संयुक्त, एक मिनट थोड़ा सा इनको अभिमन्यु जी से बात करने दीजिए थोड़ा। तो ये तो जीत का, अरे प्लीज मेरा जिंदाबाद मत लगाओ, ये आप लोगों की लड़ाई है। और इस जीत का से इन किसानों को और आप लोगों की एकजुटता है। देखिए, सबसे अधिक श्रेय उन 750 से अधिक शहीद किसानों को जाता है, उन वीरांगनाओं को जाता है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस आंदोलन में। उनकी कुर्बानी ने ही मोदी सरकार को झुकाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 75 सालों में किसान को कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, तो हरियाणा पंजाब के किसानों को पानी के नाम पे बांट के रखा गया। लेकिन इस आंदोलन ने उन किसानों को एकजुट कर दिया है। और अब दिल्ली में यदि किसी को गद्दी पे बैठना है तो वो बैठेगा जो किसान के हित की बात करेगा, जो किसान की खिलाफत करेगा, उसको इसी तरीके से किसान मिट्टी में मिला के वापस अपने घरों में जाएंगे। अब किसान की अनदेखी करना इस देश में मुमकिन नहीं होगा। और ये भाईचारा और जो एकता जो इस आंदोलन ने कायम किया है, और निश्चित तौर पे अभी ये कुछ साथी आपके नारे लगा रहे थे, उसका एक कारण है। यदि आप जैसे पत्रकार ना होते तो गोदी मीडिया ने और बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल ने तो हमें आतंकवादी साबित कर ही दिया था, हमें नक्सलवादी का टैग उन्होंने तो दे ही दिया था। यदि आप लोग ईमानदारी से हमारी आवाज़ ना उठाते, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने हमारा पक्ष लिया, आप लोगों ने सच दिखाया। इस आंदोलन में सच, न्याय वो हमारे साथ था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सदैव किसान कौम आपकी ऋणी रहेगी, आभारी रहेगी। मैं मानता हूँ किसान कौम की का ऋणी तो पूरा देश है, हम सब लोग हैं, क्योंकि जो फसल ये खेतों में पैदा करते हैं खून पसीने के साथ, वही फसल जब अनाज की शक्ल में आता है हमारी थाली में, उसी से रोटी, उसी से चावल, उसी से सब्जियां, तो इसलिए ऋणी तो हम सब लोग हैं। और उसकी कीमत, उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता, उसकी भी लड़ाई है। अब ये जो सरकार ने कुछ वादे किए, जिसमें वादे एमएसपी पर कमेटी बनाकर एमएसपी पर बात करने की है, मुकदमे वापसी की, अगर वादों में हीला हवाली हुई तो
15 जनवरी का टाइम दे रखा है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित किया गया है। ये सारा समाज एकजुट होकर 50 गुना ताकत में एक बार दिल्ली में डेरा डाल देंगे। आपके प्रधाना तिलक आपके पहले दिन से यहाँ सबसे बड़ा वो लगा रखा है, यहाँ टेंट सबसे बड़ा, किसी को गलत आदमी को नहीं कुछ दिखाते हैं। जी सही कह रहे हैं आप, जरा उधर की तस्वीर दिखाते आइए। ये देखिए, ये सारा सामान समेट कर किसान जा रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा स्लो करिएगा, थोड़ा स्लो। आपका बहुत धन्यवाद, पहले ग्राउंड से आप दिखा रहे हो। आप तो ऐसे झंझारू हो कि आपने गोदी मीडिया का मुंह बंद कर दिया। आपने पहले दिन से हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा है आपका धन्यवाद। ये सब आप लोगों की लड़ाई है। भाई आपके फैन हम बिल्कुल हरियाणा से कथन किया भाई के नाम, भाई के चैनल के नाम जा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, 1 मिनट बात कर। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से? पंजाब जा रहे हो? पंजाब जा रहे हैं, जीत के जा रहे हैं, पंजाब जीत के। मोहाली जिले तो, मोहाली जिले तो। चलिए भिवानी जिले के हैं, चलिए रवाना होइए। और मैं कैमरामैन से कहूँगा, गाड़ियाँ पीछे काफ़ी आ रही है, इसलिए बचकर और देखकर। और ऊपर ये केएमपी का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, और बार बार सिर्फ बताने के लिए जीटी रोड है, जो ये करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़, अमृतसर, पटियाला, शिमला, कहीं भी इसी रोड से जाते हैं। और इन्हीं सड़कों से किसान आए थे आज से 380 दिन पहले, और इन्हीं सड़कों से किसान जीत कर जा रहे हैं। आने और जीतने के बीच जो वक्त बीता, उस वक्त ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ दिखाया, और इन किसानों को बहुत कुछ सिखाया, और सबसे बड़ी बात, सरकार को झुकाया। ये खुशियां इनके चेहरे पर, आपको बहुत बहुत मुबारक। चेहरे पर दिख रही। शुक्रिया, धन्यवाद मीडिया का, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई दिखाते रहे, डटे रहे, आपका धन्यवाद। आपकी भी जीत है, सच्चे मीडिया की जीत हुई है, और जो बकाऊ मीडिया था उसकी हार हुई है, मोदी की हार हुई है, जिसने गलत कानून बनाए। मगर अब हम धन्यवाद करते हैं सभी मीडिया कर्मियों के, हर व्यक्ति के जिसने इस आंदोलन में हमारा सहयोग दिया। आपका जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, ठीक है हमारी बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये किसानों की लड़ाई थी, किसानों ने लड़ी और किसानों ने सरकार को झुकाया। और मैं तो चूँकि जिक्र आता है, तो 1 साल में सैकड़ों बार मैं इन किसानों से आया, बॉर्डर पर मिला, और इनके हौसले देखकर सलाम करके मैं गया, क्योंकि हर बार कुछ आशंकाएं मेरे मन में होती थी सरकार के रवैये को देखकर, सरकार की जिद को देखकर, कि हम किसी सूरत में इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। लेकिन जब यहाँ आता था और इन किसानों से बात करके जाता था, इनके पक्के मोर्चे को बनते देखकर जाता था, तब मुझे लगता था कि ना, ये किसान बिना अपनी मांगे मनाए जाने वाले नहीं हैं। और यहाँ आने के बाद ही अंदाज़ा लगता था कि ये किसान जीत कर जाएंगे। जो स्टूडियो में बैठ के जो एंकर्स, जो रिपोर्टर्स, जो पत्रकार और सरकार समर्थक, जो संपादक इन्हें अय्याशी का अड्डा, अय्याश गैंग और दुनिया भर के क्या कहें तमगों से नवाजते थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इनके भीतर वो चट्टानी जो जज्बा है ना, वो जज्बा इनकी जीत की तारीख लिखेगा, इनकी जीत का इतिहास लिखेगा। वही हुआ। लगातार काफिले हैं और उनका स्वागत करते हुए लोग हैं, और यहाँ ऐसी स्थिति में शूट करना हमारे कैमरामैन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि भाग दौड़ भी है, ट्रैफिक भी है, खुद को बचना भी है, बचाना भी है, और शूट भी करना। और मैं भी अनप्रेडिक्टेबल ढंग से भीड़ में घुसता हूँ। आराम से आप फ्रेम देखो थोड़ा आराम से, और खुद को भी देखो। ये देखिए, ये देखिए, आपने पूरे आंदोलन में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच्चाई दिखाइए, सच्चाई की जीत हुई है। जब ये सरकार जुल्म करेगी, ऐसे ही आंदोलन हो गए, किसान भी रहेंगे, सरकार को करेगी तो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लड़ाई
लड़ाई आप लोग। एक निडर पत्रकार की जो भूमिका अंकल ने निभाई वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। कभी एहसान नहीं भूलेगा किसान आपका। किसान मजदूर एकता। एक ये भी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ मैंने पहुंचाई है, इसलिए कई बार मैं भी भावुक होता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि इसमें भूमिका उनकी थी जो लड़े, मैं तो सिर्फ माध्यम था, निमित्त मात्र था। और मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार थे जो सोशल मीडिया। इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका आपकी भी है। मैं आपको सलाम करता हूँ सर। मैं सलाम इन तमाम किसानों को करता हूँ, उन बुजुर्गों को करता हूँ जो 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, बल्कि एक मुझे 97 साल के बुजुर्ग मिले जो यहाँ बैठे रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनकी ताकत और जज्बा था जिसमें ये आज जो हुआ, ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। आपके स्लोगन दिखा दिया जमीर अभी जिंदा है। नहीं गोदी मीडिया तो ना खालिस्तानी पाकिस्तानी ना बनाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमको ना बार बार सबूत दिए जा रहे थे हम किसान हैं, असली किसान हैं, हम लोकल हैं, हम यहीं से हरियाणा से हैं। क्या क्या बोल रहा है गोदी मीडिया ने। आप जैसे लोग हैं तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हम सलूट करते हैं। सलूट मैं उन किसानों को करता हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है। यूथ जुड़ा है आप क्यों देख के और इस तरीके से यूथ किसानी से जुड़ा है, उसे फिर से चलाए कि रिवाइव हो सकती है किसानी। बहुत ज्यादा साथ रहा है आपका। नहीं जी, आपका ना बहुत बढ़िया किरदार है हमारे आंदोलन में। आप किसानों की, मजदूरों की आवाज हमेशा ऐसे ही उठाते रहना। आप ऐसे ही चलो प्लीज प्लीज प्लीज। अजीत भाई जिंदाबाद, अजीत भाई जिंदाबाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सच्चाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका हम शुक्रिया उन किसानों का अदा करिए जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई और जीती। आपका भी शुक्रिया जो आपने किसानों की आवाज सारे नेशन में स्प्रेड करी है। थैंक यू सो मच। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया। आप लोग कहाँ यहीं के हो? फूलों की बारिश के। हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी जो पंजाब के किसान जा रहे हैं उनको फूलों की बारिश कर रहे हैं, हम लोग बरखा कर रहे हैं उनको। चलिए अब मैं इसलिए बार बार कहता हूँ ना, विश्व इतिहास में दर्ज होता है एक आंदोलन। पता नहीं आज टेलीविजन चैनलों पर ये तस्वीरें कितनी बार दिख रही होंगी, और वो चेहरे, वो एंकर्स जिन्होंने 28 जनवरी को लिख दिया था आंदोलन की आखिरी रात, अय्याशी का अड्डा, अय्याशों का गैंग, देश विरोधियों का गैंग, देश के दुश्मनों का गैंग, विदेशी फंडिंग पर चलने वाला आंदोलन, ये सब मुहिम जो चलाते रहे, जो एंकर, पत्रकार, रिपोर्टर, आकर उन्हें भी एक बार देखना चला कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक साल तक जिन्हें खारिज करते रहे उनके बीच आने के लिए नज़रें मिलाने का मादा होना चाहिए। और वह अगर होता तो आते, और आते तो देखते कि क्या जज्बा है इन लोगों में और कैसे। अच्छा चलिए। जिंदाबाद। जीत गए आप जीत गए जी। हमने ऐसी सरकार को झुकाया है जो इस पूरी दुनिया के सबसे अठीली जिद्दी और सरकार। कुछ कमी रह गई, सरकार ने नहीं मानी मांगे बाकी तो वो हमने आंदोलन को स्थगित किया, पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। स्थगित किया। किया है। अगर सरकार नहीं माने तो हम दोबारा फिर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किया है आंदोलन, ये बार बार किसान दोहरा रहा है जो संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा था 2 दिन पहले। आंदोलन सस्पेंड हुआ है, स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी मांगे अभी मानी जानी है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव पर अभी फैसला होना बाकी है। ये देखिए फूलों की वर्षा हो रही है किसानों पर। आप कहाँ जा रहे हो? मोगा से आए हैं। मोगा से। अरे आराम से मोगे से आए हो, मोगे से, मोगा से जा रहे हैं। और ये टाटा स्काई और ये दुनिया भर का जो इनका रहने का इंतजाम था उसके साथ, वो सब इंतजाम समेट कर यहाँ से जा रहे हैं। चलिए इस जश्न के माहौल की इन्हीं तस्वीरों के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। फिर किसी वीडियो में आप ऐसी ही तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि ये सिलसिला अभी चलेगा अगले 2-3 दिनों तक, और ये तस्वीरें गवाह रहेंगी हमेशा कि किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर रहकर
दिल्ली की सरहदों पर रहकर ये जीत हासिल की। एक मिनट जरा कैमरा लाओ जरा, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये मैं कैमरा इनसे ले रहा हूँ, ये हमारे कैमरा पर्सन है, इनकी भी शक्ल देखिए, और ये सामने ये जश्न मनाते हुए किसानों को देखिए। अब ये हमारे कैमरा पर्सन है, बच के रहिएगा आप। चलिए अब कैमरा आपके हवाले। कहाँ जा रहे हो आप? हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, पानीपत। तो आप नजदीक हो, जल्दी पहुंच जाओगे। चलो आइए। चलिए दोस्तों, तो इन तस्वीरों के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। उम्मीद करेंगे कि सरकार इन तस्वीरों को देखकर, इनकी बातों को सुनकर, सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जो प्रस्ताव किसानों की तरफ से गए हैं, सरकार ने जिस पर रजामंदी दिखाई है, उसमें अगर थोड़ा भी हीला हवाला रवैया रहा तो ये किसान जो बार बार कह रहे हैं फिर वापसी कर सकते हैं इसी बॉर्डर की तरफ जहां से आज जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी जी। गारंटी नहीं, दोबारा आ सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। हमारे सस्पेंड है, ये भी खत्म नहीं है। मनाने आए थे और वो मान चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। चलिए कैमरामैन महोदय उधर की तस्वीर दिखाइए विकास, और इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।